हेलो हाय सलाम। मैं हूं वसीम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आप 10th क्लास का मैथ्स 1 का चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग का जो है सीखेंगे। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका पता चले। माय डियर स्टूडेंट, इस चैप्टर को जो है स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग, ये जो चैप्टर में जिस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है वो है जीएसटी, है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग आपने 9th क्लास के अंदर भी जो है 6 चैप्टर आपने पढ़ा ही होगा। इसी तरह से 10th क्लास में आप चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग जो है पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है जीएसटी के बारे में। जीएसटी ये एक एक्ट है, एक ऐसा लॉ है जो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था 1 जुलाई 1 जुलाई को 2017 में। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के लिए एमसीक्यू में कि जीएसटी हमारे इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुआ था। याद रखिए, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग, ये महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने जो है इस लिए सिलेबस में डाला है, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी के भी सिलेबस में ये चैप्टर नहीं है। सिर्फ हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में ही ये चैप्टर आप जो है सीखेंगे और पढ़ेंगे, जिसके अंदर टैक्सेस के बारे में बताया हुआ है। इससे पहले अलग अलग किस्म के टैक्स हुआ करते थे हमारे इंडिया में, हर चीज़ पर अलग अलग टैक्स हुआ करता था। एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना, एंटरटेनमेंट टैक्स, एजुकेशन टैक्स, सेस टैक्स, है ना, और न जाने क्या क्या। मतलब अलग अलग किस्म के टैक्स थे, अलग अलग टाइप के टैक्स थे। आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। जब आपने इसका फाइनेंशियल प्लानिंग का जब चैप्टर आपने ओपन किया होगा तो आपको सामने बहुत सारे टैक्स नज़र आ रहे होंगे। अब जो है ऐसे टैक्सेस को मर्ज्ड कर दिया गया है। अब जो है एक वन नेशन वन टैक्स बनाया गया है, जिसे हम जीएसटी कहते हैं। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके दो पार्ट होते हैं बेटा, दो पार्ट होते हैं। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है एसजीएसटी। अब हम जो भी टैक्स पे करते हैं किसी भी अमाउंट पर, उसका हाफ पार्ट है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है यानी सीजीएसटी, और हाफ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है यानी एसजीएसटी, यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब जो है ना आप इसके बारे में ये देखेंगे कि कितने कितने टाइप के टैक्सेस होते हैं और कौन कौन सी चीज़ों पर टैक्स होते हैं, जिसको समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारी बुक्स की तरफ यानी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो स्टूडेंट, अब आपके पेज नंबर 84 पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके अंदर जीएसटी के जो परसेंटेज है कितने टाइप के होते हैं। तो 0% अगर आप देखेंगे कौन से प्रोडक्ट पर आपको 0% जो है जीएसटी भरना होता है, या जीएसटी मतलब लगता ही नहीं है जिस पर। तो जो असेंशियल कमोडिटीज़ जितनी भी होती है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ें, जैसे कि फूड ग्रेन्स यानी अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स यानी जो मिट्टी के बर्तन होते हैं वो। तो बेटा ये सब चीज़ें जो है ना, ये सिलेबस जब डिसाइड हुआ था तब 0% था, लेकिन अब इन सब चीज़ों पर भी टैक्स लग चुका है ना। और जितनी भी सर्विसेज है, जैसे चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज़ है, एनजीओज़ वगैरह है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर यानी पानी सप्लाई करना है या रोड का यूज़ करना है, ब्रिजेज़ है, पब्लिक लाइब्रेरी है, एग्रीकल्चर है, इन सब पर 0% जीएसटी है। 5% जीएसटी कहाँ कहाँ पर है ज़रा देख लेते हैं। कौन सी गुड्स पर है? आपके घर में एलपीजी सिलेंडर आता होगा, आपके घर में चाय पत्ती आती होगी, है ना, कॉफ़ी का पैकेट आता होगा, आप घर में ऑयल लाते होंगे, शहद यानी हनी लाते होंगे, वेजिटेबल लाते होंगे, स्पाइसेस, मसाले, स्वीट्स, मिठाइयाँ लाते होंगे। इन सब पर 5% जीएसटी है। अब ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जहाँ पर 5% लगेगा? तो जैसे कि रेलवे ट्रांसपोर्ट, अगर हम सफ़र कर रहे हैं रेलवे से तो उस पर 5% जीएसटी है टिकट के ऊपर। बस ट्रांसपोर्ट से अगर ट्रैवल कर रहे हैं, है ना, और टैक्सी सर्विस के ऊपर जो है हमको 5% देना पड़ता है। और एयर ट्रांसपोर्ट खास करके अगर हम वाया एयर कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इकोनॉमी क्लास में अगर टिकट निकाला है तो 5% जीएसटी लगेगा, है ना। तो इस तरह से आपको 5% का यूज़ है। 12% जीएसटी कहाँ कहाँ है? जितने भी कंज्यूमर गुड्स जैसे कि बटर यानी मस्का, घी, ड्राई फ्रूट्स, है ना, काजू बादाम, पिस्ता, कैश्यू नट्स वगैरह वगैरह, है ना, और जैम, जेली, सॉसेस, अचार, पिकल, मोबाइल फ़ोन वगैरह सब पर 12% जीएसटी है।
और ऐसी कौन सी सर्विस है जैसे कि प्रिंटिंग का जॉब है, गेस्ट हाउस है ना, या फिर सर्विस रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेस, यानी अगर कहीं पर घर वगैरह बन रहा है या बिल्डिंग्स बन रही हैं तो उसमें भी सर्विसेज पर 12% जीएसटी देना पड़ता है। अब 18% जीएसटी कहाँ कहाँ है ये भी देख लीजिए। जैसे कि मार्बल्स वगैरह हो गया, ग्रेनाइट हो गया, जिससे फर्नीचर वगैरह ऑप्शन है, परफ्यूम्स जहाँ बनते हैं, जितने भी मेटल आइटम्स है उसकी खरीदारी पर भी जो है आपको 18% जीएसटी देना पड़ता है। कंप्यूटर के अगर पार्ट्स लेना है या कंप्यूटर लेना है, प्रिंटर लेना है, मॉनिटर, सीसीटीवी एटसेट्रा, जितनी भी चीज़ें आपको लेना है उस पर 18% जीएसटी होगा। और कौन कौन सी सर्विसेज है जिस पे 18%, जैसे कि कुरियर सर्विस है, कोई चीज़ आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, आप नहीं जा सकते लेकिन कुरियर करना चाहते हैं, तो आपको उसका जो अमाउंट होगा उस पर 18% जीएसटी भी देना पड़ता है ना। अगर कोई कैटरिंग बिजनेस चलाता है तो उसको भी 18% जीएसटी मिलता है। जैसे अगर आप सर्कस वगैरह में सर्कस देखने आते हैं तो उसके टिकट आप परचेस करते हो तो उसके टिकट पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। ड्रामा के टिकटें या सिनेमा देखने जा रहे हो, किसी थिएटर में जा रहे हो, एग्जीबिशन देखने जा रहे हो, या फिर अगर आप कोई बाहर कंट्री से पैसा कमा के आ रहे हो तो जब आप अपनी कंट्री में आओगे तो जब करेंसी एक्सचेंज करोगे तो उस पर भी 18% जीएसटी लगता है ना। अगर कोई ब्रोकर आपको घर दिला रहा है तो उसको भी 18% जीएसटी देना पड़ता है ना। ब्रोकर सर्विस पर भी 18% जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप किसी शेयर मार्केट से शेयर परचेस कर रहे हो या शेयर सेल कर रहे हो तो 18% जीएसटी लगता है उसमें। आगे आते हैं, सबसे हाईएस्ट रेट जो है जीएसटी का वो 28% है। तो 28% किस पे लगता है? जितने भी लग्जरी आइटम्स है ना, जितने भी हाई प्रोफाइल जो फैसिलिटी आप यूज़ करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल है ना, उसके जो स्पेयर पार्ट्स है, ये बड़ी बड़ी कारें हैं है ना, और पान मसाला है ना, वैक्यूम क्लीनर वगैरह, और डिश वॉशर है या एसी आपके घर में यूज़ होता होगा, वॉशिंग मशीन आपके पास होगा, फ्रिज होगा है ना, ये सब चीज़ों पर 28% जीएसटी है। जब आप उसको खरीदने जाओगे, उसको जो परचेस करोगे तो 28% जीएसटी देना पड़ेगा। अब देखिए कौन कौन सी सर्विसेज है ऐसी जिस पे 28% जीएसटी लगता है। जैसे कि अगर आप 5 स्टार होटल में थोड़ा कुछ दिन रुके हैं, एकोमोडेशन कर रहे हैं, मतलब रुके हैं, ठहरे हैं वहाँ पर, तो उसका जो प्राइस होगा वो उस पर 28% जीएसटी लगेगा। अगर किसी अम्यूज़मेंट पार्क आप गए हैं घूमने फिरने के लिए, वाटर किंगडम गए हैं, वाटर पार्क गए हैं, या किसी थीम पार्क में गए हैं, किसी क्लब में गए हैं, कैसीनो में है ना, रेसकोर्स में, या आईपीएल देखने गए, उसके टिकट खरीद रहे हों, कोई गेम खेलने गए हों, या समझ लीजिए अगर आप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई, अगर समझ लो दुबई जा रहे हैं, कहीं दूसरी कंट्री में घूमने को जा रहे हैं, तो अगर उसमें बिजनेस क्लास में अगर आप सफ़र करेंगे तो आपको 28% जीएसटी देना पड़ेगा। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर इतना टाइप का जीएसटी लगता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेज को जो है आप इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इसी से जो है ना बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं 2 से 3 मार्क्स के। और भी बहुत सारी जो है टैक्सेस हैं जो 0 से 5% के बीच में आती हैं। अगर आपको सारी डिटेल देखना है, पढ़ना है, तो आप www.cbec.gov.in इस वेबसाइट पर आप जाइए। आपको 0% से लेके 5% के बीच में जितने टैक्सेस होते हैं, जैसे कि 2%, 3%, 4% और कौन सी चीज़ों पर हैं वो भी आपको मालूम पड़ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, आप इस वक्त जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक तरह का बिल है आपके सामने, और ये जो बिल का टाइप है ये B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर। कौन सा टाइप है? बिजनेस टू कस्टमर, यानी एक पर्सन ने किसी स्टोर पर विज़िट करके जो उसे लेना है वो उसने लिया है। तो जब वो बिल लेता है तो बिल कुछ इस तरह से नज़र आता है। तो उस पर जो है सप्लायर का नाम होगा, जिस तरह से आप देख सकते हैं A to Z स्वीट मार्ट यहाँ नज़र आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक इसका एड्रेस है आप देख सकते हैं। नीचे उसका कॉन्टैक्ट नंबर है और उसका ईमेल आईडी है, और साथ ही साथ सबसे मेन चीज़ GSTIN नंबर है। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि GSTIN नंबर उसी के पास होता है जो होलसेलर होता है, रिटेलर होता है ना, या मैन्युफैक्चरर होता है। और ये 15 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होता है, आप देख सकते हैं, जिसमें पहला नंबर जो है स्टेट कोड होता है। जैसे कि हम महाराष्ट्र स्टेट में रहते हैं इसलिए 27 हमारा स्टेट कोड है, और ABCDE 1 2 3 4 इस तरह से नंबर होते हैं। और H1Z5 जिसके अंदर जो है अगर आप देखेंगे Z जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, सबके हर किसी के GSTIN नंबर में Z कॉमन होता है। और ये 1 जो है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, H के बाद जो 1 है ये रजिस्ट्रेशन नंबर है। और 5 जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये चेकसम डिजिट इसको बोलते हैं। और इसके अंदर जो 10 पेन डिजिट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ABCDE 1 2 3 4 H यहाँ तक, यानी H तक ये जो है पेन डिजिट होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि पेन डिजिट जो है वो 10 होते हैं, है ना। जो पेन नंबर होता है वो 10 होता है। GSTIN नंबर के अंदर जो पेन नंबर होता है उसमें सिर्फ 10 डिजिट ही होते हैं, ये आपको
याद रखना है ना। अब यहाँ देख सकते हैं इनवॉइस नंबर यानी बिल नंबर है ये, आप यहाँ देख सकते हैं बिल नंबर, इसको मैं हाईलाइट करके आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बिल नंबर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनवॉइस डेट है, यानी ये बिल कब का बना हुआ है। अब देखिए अगर आप यहाँ गौर करेंगे, हर प्रोडक्ट का जो नाम है उससे पहले एक नंबर लिखा हुआ है 210690, ये HSN कोड है। यानी अगर आप सोचेंगे जितनी भी चीज़ें पूरी दुनिया में जो सेल होती है, भले ही वो पेन की निब से बोलते ना, निब से लेके एरोप्लेन तक, ये सब चीज़ हर एक प्रोडक्ट का जो है ना एक HSN कोड होता है, जिसको हम हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर कहते हैं। तो हर एक चीज़ का, जैसे यहाँ पर इस पर्सन ने पेड़े खरीदे हैं 40 रुपीज़ पर केजी के, यानी अब इन्होंने जो है अगर आप डिटेल देखेंगे तो उसका पहले तो HSN कोड है और उन्होंने क्वांटिटी कितना लिया है, उसका रेट है और टैक्सेबल अमाउंट उसका कितना होता है। तो 400 रुपीज़ केजी है, तो इन्होंने फिर 500 ग्राम लिया यानी आधा किलो लिया है, तो उसके हिसाब से इनका 200 रुपीज़ हो जाता है। और पेड़े के ऊपर जो है 5% GST होता है, कितना होता है 5% GST होता है। तो आप देख सकते हैं इनका यानी 200 रुपीज़ पर 5% GST लगाया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 200 इंटू 5/100, यानी जब ये सिंबल परसेंटेज वाला हटता है तो अपॉन में 100 लगेगा, है ना। सिंबल जो है परसेंटेज वाला हटेगा तो अपॉन में 100 लगेगा, तो 2 0 इस तरह से कैंसिल हो जाएगी, 5 2 10 हो जाएगा, तो 10 रुपीज़ ये GST हो जाएगा। तो 200 रुपीज़ टैक्सेबल अमाउंट और 10 रुपीज़ प्लस GST, तो इस तरह से आखिर में आप देखेंगे टोटल ग्रैंड टोटल 210 हो रहा है। तो अगर आप जो आपको 10 रुपया ये मिला है, इसका CGST और SGST बनेगा इसका 5 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 5 रुपीज़ यहाँ पर लिखा है CGST में और 5 रुपीज़ SGST में लिखा है। तो अगर 5 रुपीज़ किसी पर GST है तो 2.5% जो है CGST होगा और 2.5% SGST होगा। तो इस तरह से आपको देखना है, यहाँ पर हम जो आपको समझा रहे हैं एक एक करके। आगे देखिए, अगला प्रोडक्ट इन्होंने ख़रीदा है चॉकलेट, जिसका प्राइस है 80 रुपीज़ और एक ही बार लिया इन्होंने, अगर 2 बार होता तो 80 2 160 रुपीज़ हो जाता। अब आपको पता होना चाहिए चॉकलेट के ऊपर है ना 18% GST है, 18% नहीं है 28% GST है। कितना परसेंट है, 28%। तो हम जो है 80 रुपीज़ पर 28% GST लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 28/100। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64 कैरी 6, 8 2 16, 16 प्लस 6 22, है ना। और ये 80 का जो ज़ीरो है यहाँ लग जाएगा और ये अपॉन में ज़ीरो, इस तरह से हम इसको 0 0 कैंसिल कर देंगे, तो हमारा 224/10 बचा, यानी हमारा 22.4 इतना रुपया हमारा GST आ जाएगा। तो इतना रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा चॉकलेट के ऊपर। तो ये तो GST हुआ, ये हमने जो निकाला वो GST निकाला। तो हमको इसी तरह से इसका बाइफर्केशन करना है, यानी CGST और SGST दोनों निकालना है। तो इसका आपको हाफ़ कर देना होगा। तो 22.4 का अगर आप हाफ़ करते हो तो 11.2 होता है। तो 11.2 यहाँ जाएगा, 11.2 रुपीज़ यहाँ जाएगा। तो देखो आप 11.20 रुपीज़ 11.20 पैसा 11 रुपीज़ 20 पैसा CGST में जाएगा, 11 रुपीज़ 20 पैसा SGST में जाएगा। और आप देखिए मैंने यहाँ GST 28% लगा, इसका हाफ बाइफर्केट करके 14% इस तरह से लिखा है। तो ग्रैंड टोटल देखो कितना हो गया, 80 रुपीज़ चॉकलेट प्लस GST यानी 22.40 रुपीज़। तो ये टोटल हो जाएगा 102.40, 102 रुपये 40 पैसा हो जाएगा। तो वो यहाँ पर लास्ट में लिखा है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करके जो है इसको देखना पड़ेगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे इसको किया गया है। ये रफ वर्क हम आपको इसके लिए करके दिखा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आपको समझ में आ जाए, है ना। कैलकुलेशन जो है आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम ये करके दिखा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है, इसमें आइसक्रीम लिया गया है और 200 रुपीज़ पर पैकेट है। इन्होंने एक ही पैकेट लिया है इसलिए 200 रुपीज़ ही रहेगा। और आपको पता होना चाहिए आइसक्रीम के ऊपर जो है ना 18% GST है। तो इसलिए देखिए यहाँ पर CGST में 9% लिखा है और SGST में 9% लिखा है। तो GST जो होता है CGST और SGST को दोनों को ऐड करेंगे तो GST बनता है ना। तो इसलिए 18 लगा रहे हैं हम। तो हम GST इन रुपीज़ में फाइंड कर रहे हैं। तो 200 पर अगर 18% अगर आप लगाते हैं तो 18/100 इस तरह से लिखेंगे, 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 18 2 36 हो जाएगा। तो 36 रुपीज़ GST होगा। तो 36 का अगर आप हाफ करते हो तो 18 रुपीज़ जो होगा वो CGST हो जाएगा और 18 रुपीज़ जो जाएगा वो SGST हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, देखो 18 रुपीज़ यहाँ पे भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है ना। और 200 में जो है GST ऐड कर देंगे तो 236 हो जाएगा, तो लास्ट में लिखा हुआ है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है
और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो टोटल 11 कॉलम्स बन रहे हैं यहाँ पर, और आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। जब आप एक्सरसाइज 4.1 करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा, क्वेश्चन नंबर 6, उसमें इसी तरह का बिल आपको बनाना होगा। तो इसमें आपको ये पूरे टोटल 11 कॉलम्स याद रखने होंगे। तो पहला कॉलम है सीरियल नंबर, दूसरा HSN कोड, तीसरा नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये अगर आप आगे पीछे भी लिख देंगे ये वाला कॉलम तो चलेगा। पहले नेम ऑफ द प्रोडक्ट लिख दीजिए, बाद में HSN कोड लिख दिए तो भी चलेगा। फिर उसके बाद आपको रेट, फिर क्वांटिटी, फिर टैक्सेबल अमाउंट, फिर CGST और SGST के 2 कॉलम बनाना है। उसके अंदर और 2 कॉलम जो है बाइफरकेट करना है, मतलब और 2 कॉलम बनाना है रेट और टैक्स के। तो रेट में परसेंटेज आएगा, टैक्स में इन रुपीज़ में हम अमाउंट लिखेंगे, और आखिरी में होगा आपका टोटल, है ना। नीचे आप ग्रैंड टोटल वाला भी सेक्शन आपको देना होगा। तो इस तरीके से आपको बनाना रहेगा। अगर B2C बोला जाएगा बिल बनाने के लिए, तो इस तरीके से आपको सिर्फ एक सप्लायर का, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, उसका ईमेल आईडी, आपको खुद से कुछ भी बना के आप लिख सकते हैं। GSTIN नंबर आप ये याद कर लीजिए, ये बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ईजी है। और एक एग्ज़ाम में अगर आपको बिल बनाने के लिए कभी आ गया तो आप इस तरह से यही नंबर आप लिख के आ सकते हैं, है ना। तो यही नंबर जो है आप इस वक्त जो देख रहे हैं ये आप लिख के आ सकते हैं, ये GSTIN नंबर। तो ये बहुत सिंपल है, ईजी है। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने देखिए ब्रेड जो है परचेस किया है, अगला प्रोडक्ट जिसका HSN कोड 1905 है और जिसका 35 रुपीज़ जो है प्राइस है, यानी रेट है, और क्वांटिटी इन्होंने एक ही पैकेट लिया है इसलिए 35 रुपीज़ ही रहेगा। और याद रखिए इधर पे देखो CGST SGST में 0% लिखा है, क्योंकि जब ये सिलेबस 2013 में मतलब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उस वक्त ये टैक्स इतना मतलब नहीं था, है ना, खाने पीने की चीज़ों पे नहीं था। लेकिन अभी जो है 2023 चल रहा है, 10 साल हो चुके हैं, अभी तो खाने पीने की चीज़ों पे जो है टैक्स आ चुके हैं। तो आपको जो है 0% ही लगाना, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिलेबस में हमको बताया गया है कि GST खाने पीने की चीज़ों पर नहीं लगता है ना। तो ये जो है जो अनाज से बनती है चीज़ें, है ना, ब्रेड वगैरह गेहूँ से बनती है, तो उसके ऊपर देखो GST नहीं, इसलिए 0% है। तो इसलिए इसका आखिरी में प्राइस 35 रुपीज़ ही लिखा हुआ है। तो ये आपको जो इसको पॉइंट याद रखना है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या बोला गया है। आखिरी पॉइंट बटर बोला है, जिसका HSN कोड 210690 है, और ये 500 रुपीज़ पर kg है, यानी 500 रुपये का 1 किलो है। इन्होंने सिर्फ पाव किलो लिया है, यानी 250 ग्राम्स ही लिया है। तो आपको क्या करना है, 500 को 4 से डिवाइड कर लेना, क्योंकि उन्होंने पाव किलो लिया है ना। पाव किलो यानी इसका 1/4 करना है आपको। तो आप क्या करेंगे, इसका 4 1 4, 1 बचा, 4 2 8, 2 बचा, फिर 4 5 20, तो 125 रुपीज़ आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, 125 रुपीज़ पर बटर पे कितना है, GST 12% है, क्योंकि देखो 6% CGST लिखा है, 6% SGST लिखा है, यानी इस पर 12% है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 125 इंटू 12/100, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और फिर देखिए 125 को जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1500 आता है, और अपॉन में ये 100, तो 200 ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका GST 15 रुपीज़ आ जाएगा। तो जब आपको इसको बाइफरकेट करना होगा, यानी इसको हाफ में डिवाइड करना होगा, तो 15 का हाफ होता है 7.50 रुपीज़, है ना, 7.50 पैसा, 7 रुपीज़ 50 पैसा। तो देखो यहाँ पर CGST में 7 रुपीज़ 50 पैसा और SGST में 7 रुपीज़ 50 पैसा हो जाएगा। और ये जो आपका GST आया था 15 रुपीज़, उसको 125 के साथ में ऐड करके लिखना है। तो 125 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 140 रुपीज़ हो जाएगा। और इस तरह से आपका जो है ये टेबल जितना भी मतलब प्रोडक्ट उस पर्सन ने लिया है एक शॉप से, वो पूरा यहाँ पर सारे प्रोडक्ट का डिटेल हमने लिख दिया है ना। इसी तरह से ना आपको एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा कि जिसके अंदर जो है आपको सारी डिटेल दी रहेगी कि एक पर्सन ने इस शॉप से ये सारी चीज़ें ली है, तो इसको टैक्स इनवॉइस में दिखाइए। तो आपको टैक्स इनवॉइस में दिखाने आना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से आपको लिखना है। नॉर्मली आपको जो है ना सिर्फ यही क्वेश्चन आएगा कि B2C वाला ही आपको बनाने के लिए बोला जाएगा, B2B वाला नहीं बोला जाएगा। अगर B2B आ जाएगा तो उसको कैसे करना है वो भी हम आपको वीडियो, स्पेशल वीडियो बना के जो है बता देंगे। तो आई होप आपको ये जो है ना ये समझ में आ गया होगा। सारे जीरो डिटेल लिख लेने के बाद आपको ये ग्रैंड टोटल का टोटल करना होगा यहाँ पर, और CGST का अलग टोटल करना होगा और SGST का अलग टोटल करना होगा। तो इस तरह से देखो 11 कॉलम बनेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ये 9, ये 10 और ये 11। इस तरह से 11 कॉलम आपको बनाने होंगे। और अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है कि किसी पर्सन ने किसी शॉप से शॉपिंग की है तो उसका टैक्स इनवॉइस बनाइए, तो आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा डिटेल्स।
तो चलिए आइए स्टूडेंट, एक और बिल जो है हम देखते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 83 पर आपको दिया गया है। यहाँ पर ये भी जो है बिल B2C है, यानी बिजनेस टू कस्टमर है। एक कस्टमर ने एक शॉप से कुछ सामान ख़रीदा है और यहाँ आप देख सकते हैं कि उस जगह का नाम है फूड जंक्शन, यानी ज़ाहिर सी बात है खाने पीने की का जो शॉप है। कहाँ है? खेड़, शिवपुर, पुणे। अब इसका बिल नंबर यहाँ आप देख सकते हैं, इसका डेट देख सकते हैं कौन से दिन इसने जो है यहाँ पर खाया पिया है, और उस शॉप का जो GSTIN है, नंबर है, यहाँ आप देख सकते हैं, है ना। इसका मोबाइल नंबर, इसका जो है एड्रेस आपने देख लिया, इसका ईमेल एड्रेस आप देख रहे हैं। यहाँ पर हमको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये एक्टिविटी बेस में क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मार्क्स के लिए जो है ना आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, SAC ये कोड है इस प्रोडक्ट का, है ना। जैसे HSN कोड था वैसे ही SAC भी है, यानी वो प्रोडक्ट के कोड होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कॉफ़ी का पैकेट, इन्होंने एक पैकेट लिया जिसका रुपीज़ है, यानी जो उसका रेट है वो 20 रुपीज़ है, और इसलिए टैक्सेबल अमाउंट भी 20 ही हुआ। अगर यहाँ क्वांटिटी 2 हो जाती तो यहाँ 40 रुपीज़ हो जाता, है ना, और टैक्सेबल अमाउंट इसका जो गिवन होता क्वेश्चन में वही है। अब यहाँ आप देख सकते हैं 2.5% CGST में लिखा है, 2.5% SGST में लिखा है, यानी आपको 20 रुपीज़ पर 5% GST लगाना है ना। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 20 × 5% मीन्स 5/100। तो आप 1 0 कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 10 1 2 1 2, तो इस तरह से 1 रुपया आ गया आपका। तो 1 रुपया आ गया, मतलब ये GST आपका 1 रुपया आया है ना, क्योंकि हमने 5% GST लगाया ना। यहाँ पर 2.5% था, तो इसका हाफ करो तो 1 का हाफ क्या हो जाएगा? 50 पैसा, तो 0.50 पैसा। यहाँ पे भी लिखेंगे 0.50 पैसा। एक और कॉलम आना चाहिए था जो कि यहाँ आया नहीं है, तो हम चलिए आप बना ही देते खुद से, टोटल वाला कॉलम करके, टोटल, है ना। तो यहाँ पर टोटल वाला कॉलम हम बना देंगे और इसका टोटल कर देंगे, तो 20 रुपीज़ में ये 1 रुपीज़ ऐड हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। इसी तरह से मसाला चाय है, इसका कोड आपके सामने आप देख सकते हैं। इसकी भी क्वांटिटी उन्होंने एक ही ली है, रेट इसका 10 रुपीज़ है, इसलिए 10 ही होगा, है ना। और यहाँ पर देखो एक तरफ ही लिखा हुआ 2.5%, यानी यहाँ पर भी 2.5% ही आएगा, क्योंकि CGST जितना होता है उतना ही SGST भी होता है। तो यानी 10 रुपीज़ पर भी आपको 5% लगाना है, तो आपको आना चाहिए 10 रुपीज़ पर अगर 5% मतलब कितना हो गया? 5/100। तो देखो 1 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, 5 1 5, 5 2 10, यानी 1/2, यानी कितना आ गया? आधा आ गया GST, आधा यानी 50 पैसा आ गया। तो 50 का आधा कितना हो जाएगा? 0.25 पैसा और 0.25 पैसा, यानी आधा 8 आना इधर, इसमें अगर ऐड कर देंगे आप यानी 10 रुपये में, तो आपका 10.50 पैसा इस तरह आ जाएगा, 10 रुपीज़ 50 पैसा ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट प्रोडक्ट देख सकते हैं आप, इन्होंने मसाला डोसा भी खाया है, काफ़ी कुछ खाया है भाई इन्होंने। तो मसाला डोसा क्वांटिटी है 2 और एक रेट है इसका 60 रुपीज़। तो 60 का हिसाब से अगर 2 क्वांटिटी इन्होंने खाई तो 120 रुपीज़ यहाँ पर आएगा, है ना। तो अब आपको 120 रुपीज़ पर क्या करना है? 1 मिनट, इसको जो है रफ वर्क जो है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं कैलकुलेट कर सकूँ, आप लोगों को समझा सकूँ। अब देखिए यहाँ पर 120 रुपीज़ पर आपको 5% GST लगाना है। अब 5% इसलिए लगाना है क्योंकि देखो यहाँ पर 2.5% CGST लिखा है और यहाँ 2.5% होना चाहिए, जो कि हम लिखेंगे, यानी 5% GST होगा। तो कितना हो जाएगा ये? 120 × 5% मीन्स 5/100। 1 0 कैंसिल कर दो, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, तो 6 रुपीज़ GST आ गया, यानी 3 रुपीज़ CGST आएगा और 3 रुपीज़ SGST आएगा। तो 120 में 6 प्लस कर दें तो 126 हो जाएगा, 126 रुपीज़। अब आप इसका ग्रैंड टोटल कर दीजिए। आपका ग्रैंड टोटल आपको पता होना चाहिए, इसको कैलकुलेट करके आप निकालेंगे। तो ये जो ग्रैंड टोटल है यहाँ पर हो रहा है हमारा 157.50 रुपीज़ हो रहा है। आप इसका भी टोटल कर लेंगे, 50 पैसा, 50 पैसे में 0.25 और 3 रुपीज़ ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगा ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 रुपीज़ 75 पैसा, इतना हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगा ना, 375 नहीं है, 3.75 है। और ये कितना हो जाएगा? 30, टोटल कीजिए 120 में 30 ऐड करना, 150 हो जाएगा। तो 150 रुपीज़ यहाँ पर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ग्रैंड टोटल यहीं पर आ गया है 157.50 रुपीज़। इतना जो है आपका बिल बनेगा। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपको एग्ज़ाम में आ सकता है, इसकी भी प्रैक्टिस कीजिए इसी तरह से। और आपकी प्रैक्टिस सेट 4.1 में जब आप करेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 6
और क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से करिए, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके आ सकता है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप आपको जो है ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगा होगा। आपको इसमें हर चीज जो है हमने बताई है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, जो इस चैप्टर का बेसिक है। इसके अगले वीडियो में जो है आपको प्रैक्टिस सेट 4.1 देखने को मिलेगी, और इसी तरह से आपको जो है मैथ्स की वीडियोस हमारे चैनल पर मिलते चले जाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है एक बार फिर से कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, और इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।